मैं आपको बता दूं कि जब से हम इस लोकेशन में खड़े हैं यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोग कैसे रह पा रहे हैं। बहुत गंदगी, कभी तो साफ ही नहीं हुआ। हमको 8 साल शादी का हो गया, एक बार भी हम कचरा साफ ही नहीं होते देखे हैं। आज से 12 साल पहले भी यहाँ पर एक घटना हुआ है। आज से 2 साल पहले भी एक छोटी बच्ची की मृत्यु हुई है। गली छेकने से कुछ नहीं होगा। यहाँ गंदगी से बच्चा पीड़ित हो रहा है, बीमारियों का शिकार हो रहा है, मलेरिया, टाइफाइड। प्लस इसमें ये है कि यहाँ पर इतना गंदगी है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। कर्मचारियों लोग से भी यही गुजारिश है कि स्वच्छ भारत अभियान बनाए, ना कि कचरा भारत अभियान बनाए। मेरे पीछे ये घर है, ये घर देख के आपको कुछ याद आ रहा है? चलिए छोड़िए, घर से शायद याद ना आए। क्या अब आपको ये नाला देखकर कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला देती हूँ कि यहाँ पे बीते 20 जनवरी को एक हादसा हुआ था। उस हादसे में 2 बच्चे इस नाले में डूब गए, जिसमें से एक की डूबने से मौत हो गई। माँ ने कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाई। हालांकि आगे घटनाक्रम में क्या हुआ हम उसकी बात करेंगे, बैक स्टोरी हम पीछे आपको देंगे। लेकिन 20 जनवरी के बाद से आज 29 जनवरी है, लेकिन उस बीच कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि यहाँ पे डालसा की भी टीम आई थी, उन्होंने भी आके सब देखा कि कैसी अवस्था है, कैसी स्थिति है यहाँ पे। उन्होंने आश्वासन दिया परिवार को कि यहाँ पे कवरिंग की जाएगी, हम आगे बात करेंगे और जो भी कार्रवाई है वो कराई जाएगी। लेकिन इतने दिन बाद भी आज टेम्पररी तौर पर भी कुछ भी नहीं कराया गया है। आप मेरे पीछे देखिए ना, ये अभी भी नाला वही ओपन तरीके से खुला हुआ है, वही गंदगी आज भी इसमें भरी हुई है और परिजन जो है इससे बेहद नाराज़ हैं। अब इसकी वजह से इस मंगलवार को जो है वो हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई थी। उस सुनवाई में हाई कोर्ट में साफ तौर पे ये कह दिया गया कि आखिरकार जो ये घटना हुई वो किसकी लापरवाही की वजह से हुई। क्योंकि जब 2019 में आदेश दिए गए थे कि सारे नाले जितने भी हैं रांची में, रांची नगर निगम उनका घेराव कराएगा, उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं किया गया। और अब जो ये घटना हुई, जो बच्चे की मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन से अधिकारी की है? कौन सा अधिकारी है जिसके मामले में, जिसके अंडर ये आया था केस, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। हाई कोर्ट में इसको लेकर अब सुनवाई की गई और अब उस दौरान हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिया है कि अगली सुनवाई 12 फरवरी को होनी है और उस दौरान इनको रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये निर्देश दिए गए हैं कि ये बताया जाए कि ये लापरवाही किसकी वजह से हुई। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो जगह है वो मौलाना आज़ाद कॉलोनी में जो है रोड नंबर 7 की ये घटना है और हम वहीं पे हैं। अब हम डायरेक्ट घर वालों से भी बात करेंगे क्योंकि घर वाले काफ़ी परेशान हैं। फिर आगे की क्या कहानी है हम वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। उधर कौन गिरा था? अब कौन गिरा था? बाबू गिर गया धूप। बाबू गिर के डूब गया। ये वो बच्चे हैं जिनका भाई उस दिन यहाँ पे डूब गया और वो कभी वापस नहीं पाया और ये अभी भी पूछते हैं कि मेरा भाई यहाँ पे गया, लेकिन वो कहाँ है। ये लाजमी सी बात है, बच्चे, इनको क्या समझ है। लेकिन अब हम इनकी माँ से पूछेंगे। तो निखित जी, उस दिन के बाद से क्या कुछ कार्रवाई हुई है यहाँ पे कि कोई सरकारी कर्मचारी या फिर रांची नगर निगम से कोई आया? नहीं, एक बार खाली नाफी के लिए आए थे, फिर उसका बाद आए भी नहीं किए। उसके बाद आपको जानकारी है मंगलवार को सुनवाई हुई थी इसको लेके? हाँ, आया था, नपाई उपाई हुआ, मगर इधर के नहीं बोले, नदी तल के सिर्फ अपना बोले कि अपना घर तरफ के दरवाजा तरफ टेकिए, अपना बच्चा के अपना हिफाजत करिए, ये बोल के। हाँ, तो आप लोग बोले नहीं कि हिफाजत? हम लोग तो बोले कि वो सब दिन तो हम लोग हिफाजत किए, तब तो इतना दिन तक रहा। नहीं हिफाजत करते तो और पहले कांड नहीं होता। अब एक बार हो चुका था मगर तो भी हम लोग नहीं किया। अच्छा, मान लीजिए घेराव तो रांची नगर निगम नहीं कर रहा है, उससे पिछवाड़ा छुटा रहा है, लेकिन ये जो कचरा है जी, ये अगर ऐसे भरता रहा तो पानी आना जाना रुक जाएगा। ऐसी अवस्था रही तो फिर यहाँ पे रहना आप लोग का दुश्वार हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब से हम इस लोकेशन में खड़े हैं यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोग कैसे रह पा रहे हैं। बहुत गंदगी, कभी तो साफ ही नहीं हुआ। हमको 8 साल शादी का हो गया, एक बार भी हम कचरा साफ ही नहीं होते देखे हैं। कचरा साफ कभी नहीं, और नहीं तो उल्टा सब ला के कचरा इसी में डालेगा, कभी भी साफ नहीं होता है। आइए ना, बाहर आइए ना थोड़ा। पूरा मोहल्ला का तो कचरा है भाई। सब दिन माना करने से भी तो सब यहीं पे लाके डाल देगा, क्या बोलेगा आदमी जी। सफाई नहीं होती है कभी भी नहीं। अब मंगलवार को कार्रवाई हुई है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। यहाँ पे ये भी इसी घर की फैमिली मेंबर ही हैं। यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, यहाँ पर कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं किया जाता है। जब से ये हादसा हुआ है तब से यहाँ पर कोई चीज, जब से नगर निगम आया है 2 से 3 बार केवल नापी लिया गया। अभी बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को यहाँ काम लगाया जाएगा। तो 12 फरवरी को तो हाई कोर्ट में सुनवाई भी है इसको? जी हाँ, सुनवाई भी है, पर उससे पहले भी सरकार को यहाँ पर कम से कम कचरा
को साफ किया जाएगा। पहले यहाँ सरकार पूरा झारखंड में, पूरा देशवासियों में यहाँ डेवलप किया जा रहा है, पर यहाँ गली मोहल्ले क्यों नहीं साफ होए जा रहा है? यहाँ गंदगी से बच्चा पीड़ित हो रहा है, बीमारियों का शिकार हो रहा है, मलेरिया, टाइफाइड, अन्य कौन चीज़ जीवों की मतलब कि इसमें निर्भरता नहीं किया जा रहा है। और प्लस इसमें ये है कि यहाँ पर इतना गंदगी है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। प्लस यहाँ नगर निगम वाला लोग यहाँ साफ सफाई भी नहीं किया जा रहा। मोहल्ले में होता भी है सफाई तो क्या बोलते हैं, केवल कचरा रख दे देता, बाकी सब नदी मिला के डाल देता। पूरा यहाँ मोहल्ला का कचरा है। यहाँ आज से लेकर 15 साल से भी यहाँ पर आज तक कभी कचरा साफ नहीं है। मोहल्ला सरकार बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, पर यहाँ हर मोहल्ला गली गली सैकड़ों जगह पे कचरा अभियान बना जा रहा है, जिससे कि बच्चे लोग का मृत्यु हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, हर अन्य जीवों को बीमारी से मर रहा है सब कोई। आपको लगता है आने वाले समय में आप यहाँ पे रह भी पाएंगे? एकदम यहाँ रहना मुश्किल हो गया। आज हमारे बच्चे गिरे हैं, कल का किसी और के भी बच्चे। सरकार सदर सेक्रेटरी वगैरह लोग सब बोलते हैं कि अपना गली वगैरह छेको, पर गली से क्या है निमित्त? तो छेक देंगे, गली हम छेक दे रहे हैं। बाकी जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर ये लाइन जल के गली में गिरेगा तो कब बच्चा लोग बच जाएगा, सुरक्षित हम लोग रह जाएंगे। दोनों तरफ से करंट आता है। अभी तक इतना कंप्लेन किए, बाकी अभी तार वाला भी नहीं आया, बिजली ऑफिस वाला भी कोई, चाहे मोहल्ला के लोग तो कोई साथे नहीं दे रहा है। उस मोहल्ला का इस मोहल्ला का दोनों तरफ लाइन गया हुआ है, बाकी कोई अभी तक मेरा दरवाजा नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। तो ऐसे में कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ मेरा हम सुरक्षित रहेंगे, एकदम यहाँ पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। प्लस रह गया कि सब कोई बोल के गया कि ये काम करेंगे, बाकी अभी तक तो कोई काम नहीं हो रहा है। सब तो ऑप्शन दे रहे हैं, सब ऑप्शन दे रहे हैं कि अपना गली छेकिए। ठीक है, आज गली छेक देते तो बच्चा नहीं आएगा क्या? पीछे से नहीं आएगा बच्चा लोग? जब तक पूरा गली मोहल्ला नहीं कब्जे में, मतलब कि पूरा छिड़काव नहीं होगा यहाँ पर ही, मतलब कि मुश्किल बहुत है कि मतलब कि समझ लीजिए कि यहाँ बच्चा कोई गिरेगा। आज से 12 साल पहले भी यहाँ पर ही एक घटना हुआ है। आज से 2 साल पहले भी एक छोटी बच्ची की मृत्यु हुई है। गली छेकने से कुछ नहीं होगा। लड़का लोग भी किया है, कम से कम जवान लड़की लोग 2 ठो गया, फिर 2 ठो जवान लड़का गया, फिर उसके बाद अभी मेरा बच्चा गया। माने यहाँ पर होते ही जा रहा है घटना। मतलब यहाँ पे घटना होगी तब कार्रवाई होगी, जब तक वो ट्रेजेडी में नहीं बदल जाती। नहीं बदलेगा नहीं। तब घटना हुआ तो 2 ठो 3 ठो पुल बना, फिर उसके बाद उसी टाइम बात हुआ था कि गडवाल किया जाएगा, बाकी उस टाइम भी नहीं सरकार सुना और ना नगर निगम सुना, कुछ भी नहीं। और गंदगी इतना फैलते गया। जब अभी हादसा हो रहा तो उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, तो कम से कम जब कार्रवाई किया जा रहा तो इसको पूरा हल निकाले ना चाहिए। कैसे आदमी जाएगा? और अभी वोट भी आ रहा है, अभी नगर निगम चुनाव भी आ रहा है, तब तो वोट लेने के लिए सब आते हैं। अभी तक यहाँ तो पार्षद भी नहीं आया है। अभी तक घटना के बाद से अभी तक कोई नहीं आया पार्षद नहीं आया पिछले है। पार्षद थे। हाँ, अच्छा, तो मेयर जो बोल रही थी रमा खाल को आने को, वो खाली बस वो आई है, फर्स्ट दिन केवल वो आई है, बाकी उसका दूसरा बार नहीं आई, अभी तक मिलने नहीं आई है। चलिए वो जो भी हो वो आई तो कम से कम, पर यहाँ की जो डुंगडुंग है वो तो नहीं आई है अभी तक। यहाँ का वार्ड पार्षद कहा जाता है, उनको तो कम से कम तशरीफ लाना चाहिए कि हाँ नगर निगम का वो पार्षद है, हर चीज है, तो कम से कम गली घेरना चाहिए उनको। हम लोग क्यों पार्षद चुनते कि हम लोग गली मोहल्ला सड़क बिजली विभाग या फिर कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी यहाँ पर ही उनको क्या बोलते हैं सहायता के लिए हम लोग उनको वोट देते कि वो हम लोग को सहायता करे। सड़क बना देने से मोहल्ला चमक नहीं जाता है। गली मोहल्ला हो गया आपका, नदी हो गया, नाला हो गया, इस सब को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए वार्ड पार्षद से भी यही गुजारिश है किसी का भी मोहल्ला का कि गली सड़क वगैरह जो भी हो उसको अच्छे से कब्जा किया जाए, सुविधा किया जाए, नाली वगैरह जो भी है उसको ढकाव किया जाए। और यही गुजारिश सरकार से भी रहेगी कि अभी चुनाव के दौरान कोई भी जीते, बस ये नदी को घेर दिया जाए अच्छा से। आज हमारे बच्चे घर के गए, कल कोई और मोहल्ले की भी जाएंगे, इसलिए मोहल्ले के जितने तमाम लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर घेराव होना चाहिए। कर्मचारियों लोग से भी यही गुजारिश है कि स्वच्छ भारत अभियान बनाए, ना कि कचरा भारत अभियान बनाए। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है आप लोग से कि हेल्प किया जाए। आज हम लोग गरीब है तो ये नहीं है कि हम लोग गलीज है,
हम लोग गरीब से ही आज किसान लोग जब खेती करता है तो आज पूरा भारतवर्ष खाते हैं हम लोग। आज वही किसान को डेवलप नहीं किया जा रहा है, आज किसान को भी डेवलप किया जाए। प्लस क्या बोलते हैं, कर्मचारियों लोग का भी फर्ज बनता है कि कहाँ जहाँ पर ही क्या बोलते हैं कचरा उचड़ा जो भी है उसको अच्छे से साफ किया जाए, स्वच्छ भारत अभियान बनाए। और सर अभी बोला जा रहा है, सरकार बोला जा रहा है कि गली मोहल्ले में सब में पेड़ लगाओ, पर आजकल तो पेड़ काटा जा रहा है। पेड़ लगाना जरूरी है, ऑक्सीजन लेना जरूरी, वैसे कचरा साफ करना भी जरूरी है। जैसे इसके हालात हैं इस तरीके से है, बहुत गंदा है, हद से ज्यादा रहना मुश्किल है, रहना मुश्किल हो जाता है ये कचरा से। ये सही जगह नहीं है। तो सबसे पहले तो पार्षद लोग से आपको यही ना कहना चाहिए कि ये तो करा, एक बेसिक चीज है। पहले नाला को साफ किया जाए, नगर निगम से भी यही काम है कि पहले ही नाला को साफ किया जाए, गंदगी को हटाना चाहिए और फिर घेराव करे। तो अभी तक तो नगर निगम कुछ कर ही नहीं रहा। आज 12 दिन हो गया ना, आज 12 दिन में भी कुछ भी नहीं हुआ है। आज 12 दिन में मान के चलिए आज एक बच्चा गया है, अगर मोहल्ले ही का किसी बच्चे की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या सरकार, क्या आज मेरा घर का बच्चा गया, अगर 12 दिन के बाद अगर कोई बच्चा और गिर जाए किसी मोहल्ले का भी, तो क्या सरकार इसको अपना रूप से समानता किया जा सकता है? क्या वो बच्चे को सरकार ला के दे सकते हैं? जान के बदले जान दे सकता है सरकार केवल मुआवजा दे सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हें ये पैसा दूंगा, वो नहीं, पैसा मत दो, बाकी यहाँ घेराव किया जाए। 2019 में सरकार ने ये निर्देश दिया था हाई कोर्ट को कि जहाँ पर नदी नाला कुछ भी है तो वहाँ बुलडोजर चला, सड़क किनारे तो मतलब कि घेराव करने के लिए बुलडोजर चला दिया गया, रोड बनने के लिए, ओवरब्रिज बनने के लिए सारा चीज सरकार दे दिया गया। पर जहाँ मोहल्ले के गली में नगर निगम को आदेश दिया गया 2019 में, तो अभी तक सरकार कहाँ सोया था, कहाँ नगर निगम सोया था कि अभी तक यहाँ बना नहीं है। आज से कुछ साल पहले 2019 की बात है जब सरकार हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया था, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि मतलब कि बन जाए, नाला को घेराव किया जाए। पर अभी तक तो 12 साल हो गया है, 14 साल हो गया है कि अभी तक घेराव नहीं हुआ है। आज एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो आज क्या मतलब कि इसमें सूचना है कि ये आगे भी घेराव होगा। इसलिए सरकार से निर्देश है कि जितना जल्द से जल्द हो सके घेराव किया जाए। बस थैंक यू। आपका भी यही कहना है? बस मेरा भी यही कलाम है कि नाला जितना जल्द हो कि घेराव हमको मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि सरकार से हमको यही कलाम है, और मैं कोर्ट का भी यही हम अभी बोलेंगे कि कोर्ट जितना जल्द हो थोड़ा सा बिजली का भी हम लोग को समय दे कि जो गली से हटा जाए। तो ये घर वाले हैं, उनकी वही मांग है जो उस दिन भी थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो इन्होंने अभी जिक्र किया कि हाईकोर्ट को निर्देश दिए गए थे कि अतिक्रमण वाली जो एरिया है वहाँ पे वो घर हटा दिए जाए, उसको खाली कराया जाए। तो निर्देश का पालन किया गया। रांची नगर निगम के बुलडोजर चारों ओर शहर में फैल गए क्योंकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। तो क्या हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था कि ऐसे नालों का घेराव किया जाए? और ये निर्देश आज नहीं 2019 में दिया गया था। तो क्या ये रांची नगर निगम डिसाइड करता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें कौन से निर्देश का पालन करना है और कौन से निर्देश का नहीं? अतिक्रमण हटाना एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए, लेकिन नालों का घेराव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे पीछे ये ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए मैं वीडियो करते करते टच हो गई, मान लीजिए ये पानी का जो ये फ्लो इसके साथ करंट करता है बारिश के दिनों में, तो क्या किया जाएगा? यहाँ इनका आक्रोश गलत है, नहीं है, लाजमी सी बात है। इन्होंने अपना बच्चा खोया है और इनकी यही गुजारिश है कि अगर आगे चल के किसी और बच्चे के साथ हुआ, उस दिन घटना हुई, उसके बाद टेम्पररी तौर पे कम से कम कुछ तो किया जा सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और ऐसी ही घटना, और ये कोई रांची की नहीं है, एक ऐसी ही घटना नोएडा में भी हुई। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब एक इंजीनियर अपने घर जा रहा था, उसकी गाड़ी जाके नदी में गिर गई और उसको बचाने कोई नहीं आया। वो अपनी जान को बचाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा तक वहीं कार पे रहा, 2 घंटा तक, पर कोई उसको बचाने नहीं गए। वहां पे किसकी लापरवाही हुई? यानी कि लापरवाही प्रशासन की, गलती रांची नगर निगम की, गलती इन लोगों की, लेकिन भुगतती आम जनता है। आखिरकार इनकी गलती क्या है? इन्होंने घर बना दिया यहाँ पे। चलिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि माँ बाप से गलती होगी, मान लीजिए कि बच्चा छोड़ दिया, मैं यहाँ पे भी हामी भरती हूँ, लेकिन उसके बाद ये जो 2019 से निर्देश दिए गए हैं उनका अभी तक पालन नहीं किया गया है। इनका ये भी कहना है कि खैर आप तस्वीरें देख के खुद समझ सकते हैं जिस तरीके के इसके हालात हैं। कुछ समय में ये पहले नदी हुआ करती थी, अब नाला बनी है। मुझे लगता है कुछ समय में ये नाला भी जो है वो विलुप्त हो जाएगा, नजर ही नहीं आने वाला है। अब बीते मंगलवार को इसको लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमें बताया जाए कि कौन से अधिकारी की वजह से, किसकी लापरवाही थी कि यहाँ पे 2 बच्चे डूबे और जिनमें से एक की मौत हो गई।
ये जानकारी दी जाए और इस जानकारी को लेके अब आने वाले 12 फरवरी को फिर सुनवाई होनी है और उस सुनवाई में तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन घर वालों का ये भी कहना है कि 12 फरवरी के बाद अब ये इनको जो हल्की फुल्की जो भी जानकारी आई है कि उसके अनुसार 13 फरवरी से काम लगाया जाएगा। 13 फरवरी से पहले अगर कुछ हो जाता है फिर क्या हाईकोर्ट में ऐसे ही बस केसेस चलते चले जाएंगे? समाधान तो जरूरी है। अब नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है। इनको कहना है कि वोट के लिए तो पार्षद लोग आएंगे जो भी उम्मीदवार हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक कोई नहीं आया। जो पूर्व पार्षद है वो भी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया है इनके मिलने के लिए कि हाँ भाई क्या कुछ हुआ। खैर अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इस वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगी क्योंकि 12 फरवरी को भी सुनवाई होगी, तब पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस मामले में और कब तक रांची नगर निगम की आंखें खुलती हैं और वो अपना काम सही से करते हैं, सही ढंग से करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ।